We are going to discuss about mass and capacity. So these are the two types of measure that we use in order to find the weights of different objects. All right. If we talk about mass, then it's actually a measure in which we find out how much heavier और how much lighter an object is, यानी कितना भारी या कितना हल्का है एक ऑब्जेक्ट जिसको आप measure कर रहे हैं. For example, for finding out the mass we actually use weighing scale. ठीक है, तो आप ये इमेज देख सकते हैं, इसको हम वेइंग स्केल कहते हैं. और इस स्केल में दे हैव टू साइड्स. ऑन वन साइड देयर आर वेट्स, ठीक है, जो डिफरेंट उसमें, और एक साइड पे दे प्लेस दी ऑब्जेक्ट, और फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाता है एंड दे फाइंड आउट व्हिच वन इज द हेवियर ऑब्जेक्ट. राइट, और इस तरह हम एक चीज़ का मास फाइंड करते हैं. ठीक है, इसी तरह we talk about capacity, then we can say कि the amount of liquid that a container can hold, यानी एक कंटेनर में कितना amount of liquid आ सकता है, that is called the capacity. ठीक है, यानी उसकी findings को हम क्या कहते हैं कि वो capacity है. You can look at the example of this one, that is a measuring cup. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, measuring cup कहते हैं. और मेजरिंग कप जो है वो हम कैपेसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं. यू कैन सी कि इधर ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई हैं उन्होंने, और लिक्विड भी पोर किया हुआ है, और इन रीडिंग्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि कितना जो है इसके अंदर लिक्विड है. राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस अबाउट measuring the mass. All right, so to measure the mass we use kilograms for heavier objects and we use grams for lighter objects. For example, heavier objects में a sack of flour, ठीक है, यानी एक आटे की बोरी जो है that is a heavier object. तो उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, हम यूनिट यूज़ करेंगे kilograms. And if we talk about a lighter object then we can say a pencil is a lighter object और a book is a lighter object, और उसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, ग्राम्स. ऑलराइट, ओके, सो वी हैव दिस टेबल इन विच वी आर गोइंग टू सी के किलोग्राम्स को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो कैसे हो सकता है. ठीक है, सो 1 kg इज एक्चुअली इक्वल टू 1000 grams. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एज वेल इन द प्रीवियस स्लाइड्स. ऑलराइट, so let's look at the example. You guys can see this right over here. ठीक है, this is a weighing scale. इसमें से एक side पे these are the weights and the other side there is an object and the object is a lighter object. ठीक है, so lighter object के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, ग्राम्स यूज़ करते हैं. और you can see कि यहाँ पे उन्होंने 3 जो है weights रखे हैं जो कि 1 and 1 gram के हैं. ठीक है, that means these 3 weights are a total of 3 grams. That means कि ये पेंसिल कितने ग्राम की है, ये पेंसिल 3 grams की है. ठीक है, so the mass of the pencil is 3 grams, या इसको आप 3g भी लिख सकते हैं. Alright, let's look at the next example that says Sarah wants to measure the mass of a sack of flour. ठीक है, और ये एक साइड पे उन्होंने फ्लोर रखा हुआ है, एक साइड पे उन्होंने मैयर रखा हुआ है. ठीक है, अब ये जो है दिस वेट इज एक्चुअली ऑफ 1 kg. ठीक है, उन्होंने ग्राम्स से kg में कर दिया क्योंकि दिस इज अ हैवियर ऑब्जेक्ट, सो वी विल बी नीडिंग द यूनिट ऑफ ग्राम्स, और यू कैन से कि हम वेट यूज करेंगे ग्राम्स का. So we found out that the mass of sack is 1 kilogram, यानी इस बोरी का जो कह लें आप वजन था या मास था, that is 1 kilogram, या इसको आप 1 kg भी लिख सकते हैं. Alright, so let's move on to the next slide.
and discuss some of the examples. Before we start discussing the examples, let me tell you one thing, that there are different sizes of weights. For example, there is 1 kg, there is 500 kg, there is 250, 100 grams and 50 grams and so on, that we can use, and we can place them in weighing scales in order to compare it with the other objects. ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं, and that says the mass of a basket of orange is 2 kg and 500 grams. ठीक है, तो 2 kg एंड 500 ग्राम्स की है, हमने इसको क्या करना है, हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे टोटली। तो जो है इसके लिए हमने पहले भी पढ़ा था, व्हेन यू कन्वर्टिंग अ बिगर यूनिट इनटू अ स्मॉलर यूनिट, व्हाट डू, यू एक्चुअली मल्टीप्लाई, राइट। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, यू एक्चुअली लुक एट द थिंग दैट वी डिस्कस, के इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो इसमें आता है 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। सो लेट्स राइट ओवर हियर 1000। ठीक है, एंड देयर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 2000, राइट। और इसको अगर हम लिखें यहाँ पे 2000 ग्राम्स, और ये वाला ग्राम्स जो है दैट इज 500 ग्राम, इसको एज इट इज हमने लिख दिया है। सो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 2500 ग्राम। Okay, so now let's look at the next example, that is, can you convert 1600 gram into kilograms and grams? Kilograms में आपने convert करना है और जो बाकी रह जाएगा उसको grams में convert करना है। ठीक है, so we have 1600 grams over here. Remember, when we are converting a smaller unit into a bigger unit, ठीक है, जैसे कि हम grams को हम kg में अगर कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिवाइड द नंबर। ठीक है, और इस केस में आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने से पहले यू आर गोइंग टू एक्सपैंड इट। ठीक है, आप इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे, और एक्सपैंडेड फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो इट विल बी 1000 प्लस 600, दैट इज ऑल यू नीड, राइट। अब आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया है, दोनों के साथ हम ग्राम्स लिख देंगे क्योंकि अब ये दोनों ग्राम्स हैं। अब हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे दैट सेज कि जब आप बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट को बिगर में करते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। अब आपको 1000 को 1000 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो 1000 के टेबल में 1000 कहाँ आता है, 1 पर, राइट। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 kg, और साथ हम लिख देंगे ये वाले ग्राम, दैट इज 600 grams. Alright, I hope you guys understand how we have solved these questions. See you guys in the next video with some more examples.